सर इसकी वजह से एक चीज़ और हो सकती है कि 2 तरह के इंडिया हैं, एक इंटेलेक्चुअल इंडिया है और एक अनएडुकेटेड इंडिया है। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये डिवाइड और बढ़ेगा। जी, क्योंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट अबाउट ये बायस नहीं है किसी के प्रति, उसका तो केवल गेम ये है कि मुझे एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी है, मुझे ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस करना है। वो यदि इंटेलेक्चुअल इंडिया का होगा। वो किसी का भी हो सकता है। अगर अनएडुकेटेड इंडिया है, उनको यूज़ ही नहीं करना आ रहा उसको, हाँ, तो वो तो फिर रह जाएँगे। तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये फ़िलॉसफ़ी इसकी है। अब ये अडॉप्शन कहाँ पे होता है वो मैटर करता है। यदि इंटेलेक्चुअल इंडिया में अडॉप्शन होता है, तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली जॉब का वो सिचुएशन बनेगा, लेकिन वो एक्सप्लोर कर लेंगे चीज़ों को चूँकि उनके पास रिसोर्सेज़ हैं। लेकिन यदि ऐसी जॉब्स में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आता है, जैसे ऑटोमेशन है, मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है ना? वहाँ पे एक लो स्किल्ड वर्कर काम कर रहा है, हुँ। जो एक मशीन को ही ऑपरेट करता है, उस तरीके से काम करता है, तो उसकी जॉब चली जाएगी। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वैसे लो है। वैसे लो है, हुँ, लेकिन ओवर ए मतलब जितनी भी है उसी तरीके से हम यदि हुँ, अज़्यूम करके चलें, ओवर ए मतलब हमें ग्लोबल स्टडी के तरीके से देखना पड़ेगा इसको। तो अब यदि वो जॉब कम होती है, तो ऑब्वियसली उसके पास 2 चॉइसेस हैं, हुँ, या तो वो अपने आप को रीस्किल करे, अपने आप को दूसरे सेक्टर में जाए, जॉब सर्च करे, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, एक तो पर्सपेक्टिव ये है। यदि ये भी नहीं हो पाता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिर गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड कि यदि ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई है तो उनको सपोर्ट किया जाए। तो फिर एक इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। हुँ, तो उनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया जाना चाहिए, या फिर उनको एक नए पर्सपेक्टिव से उनको ट्रेन करके किसी और तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, या फिर कंडीशनल यूनिवर्सल बेसिक इनकम उसको दिया जाना चाहिए कि आप काम करो, ये वाला काम होगा, बस हम आपको सर्वाइव करने के लिए चीज़ें देंगे। हुँ, हुँ, तो इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी आने वाले टाइम में, जो काफ़ी जगह पे एडवांस लेवल पे और एडवांस कंट्रीज़ में डिस्कस भी हो रही हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी हुँ। एडवांस कंट्रीज़ में। एडवांस में भी और यहाँ पे भी, जैसे आप एक तरीके से देखें, इनकम को यदि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इनकम हटा दें उसमें से, हुँ, तो सस्टेन करने के लिए अभी भी प्रेज़ेंट जो गवर्नमेंट है वो 80 करोड़ लोगों को फूड तो प्रोवाइड कर रही है, राशन। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यही है कि फिर आपको जो है थोड़ा-सा इनकम और उस तरीके का जो इंसेंटिव है वो देना स्टार्ट हो जाएगा। ये है। कहने का मतलब ये है कि ये सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस है, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। हुँ, तो वो डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि वो अभी इतना ज़्यादा अडॉप्शन अलाउ ना करें हुँ, कंट्री के अंदर, हुँ, हुँ, कि हम धीरे-धीरे करके देखेंगे, उस तरीके से चीज़ें अलाउ करते हैं। हुँ, यदि अडॉप्शन तेज़ होता है, ऑब्वियसली फोर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को आप रोक तो सकते नहीं हैं। हुँ, हुँ, नहीं तो आप फिर इंटरनेशनल मार्केट में अनकम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो फिर वही है कि आपको चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी पॉलिसी लेवल पे और देखना पड़ेगा। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए क्योंकि हमारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे हुँ, पास में। हम उसको जितना अच्छे से यूटिलाइज़ करें, उतना ही हमारे कंट्री को ग्रो करने का इस टाइम पे बहुत अच्छा चांस है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को के ऊपर बहुत लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पुराने वाला सेंचुरी हम चाइना का बोल सकते हैं कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन को इतना हाई लेवल पे लेके गया, उनका कंट्री पॉवर्टी फ्री एक तरीके से हो गया है और जो है वो वन ऑफ द लीडर बन गए हैं वर्ल्ड के। हुँ, तो ये वाला एक नया रेवोल्यूशन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो डेटा है, जो एल्गोरिदम्स हैं, जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है, उसमें हम इन्वेस्ट करें और हम वर्ल्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की स्टार्ट सर करें।